वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। बिहार के दो लड़के पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी गए, किस लिए? इम्तिहान देने के लिए। और वहां उनके साथ जो अपमानजनक और घटिया बर्ताव हुआ, उसको लेकर के बवाल खड़ा हुआ है। दोनों नौजवानों की परीक्षा का सेंटर सिलीगुड़ी पड़ा था, इसलिए वे गए। ऐसा नहीं कि शौक था कि हमको सिलीगुड़ी चल के और घूमना फिरना है। इम्तिहान है, सेंटर है, एग्ज़ाम देना है, करियर बनाना है, सिलीगुड़ी गए। लेकिन ऐसा लगता है कि वहाँ जा कर के उन्होंने गुनाह कर दिया। उनके साथ जो हुआ उसका वीडियो वायरल हुआ और उसमें ये साफ दिख रहा है कि दोनों लड़के जिस कमरे में जा कर के ठहरे थे उसमें सो रहे हैं। रूम में दो लोग आते हैं और ऐसा लगता है कि वे गुस्से में हैं, वे चिल्ला रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि कहाँ से आए हो? वे कहते हैं कि हम बिहार से हैं, परीक्षा देने आए हैं, सिलीगुड़ी में हमारा सेंटर है। इसके बाद मारने धमकाने पर आमादा उन लोगों ने पूछा कि बिहार से हो तो बंगाल में परीक्षा देने कैसे आ गए? अब उन दोनों नौजवानों के पास इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं था, लेकिन सामने से सवाल लगातार होते रहे। दोनों जो अंदर कमरे में घुस करके आकर के धौंस दिखा रहे थे, धमका रहे थे, वो ऊंची आवाज में से पूछ रहे थे, कागज दिखाओ, अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। किस बात के कागज मांग रहे थे ये लोग? क्या बिहार से बंगाल आना कोई गुनाह है? जबरदस्ती उन दोनों लड़कों की उठा बैठक करवाई, धक्का दिया, गालियां दी और बेचारे लड़के कुछ नहीं कर पाए। बस यही कहते रहे कि हम चले जाते हैं, आप मार लो, हम चले जाते हैं, आप मार लो। इससे बड़ी लाचारी, बेबसी क्या हो सकती है? इस मामले ने तूल पकड़ा क्योंकि वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद बिहार की राजनीति में उबाल आया, सारे दल और सारे नेताओं के खून में उबाल। वे बंगाल पुलिस और ममता बनर्जी सरकार पर गुस्सा निकालने लगे। ये बयान पहले सुनिए आप। कोई भी देश का बेटा कहीं भी किसी भी राज्य में जाकर के रह सकता है, परीक्षा दे सकता है, नौकरी कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन बंगाल की सरकार, बलात्कार हो, हत्या हो, लूट हो, अपहरण हो, सब में सरकार खड़ी हो जाती है। और इस तरह के मामले में भी सरकार को बयान देनी चाहिए, संज्ञान लेनी चाहिए। लेकिन उनका मौन कहीं न कहीं ऐसे लोगों की मानसिकता को बढ़ाता है। हमारी सरकार ने आपत्ति दर्ज की है और एक्शन लेने के लिए कहा है, अब एक्शन शुरू भी होगा। और इस तरह के लोगों का मनोबल गिराना जरूरी है। देश में अराजकता फैलाने का जो कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोगों की मानसिकता है वो कभी सफल नहीं होने देंगे। बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहारी छात्रों के साथ जो मारपीट की घटना हुई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जानकारी मिलने के बाद तुरंत आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी से बात की और प्रशासन के द्वारा तुरंत कड़ी कार्रवाई की गई और दोषियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन बिहार सरकार तो सोई रही। जब बीजेपी शासित राज्यों में बिहारियों को पीटा जाता है, गुजरात में, अन्य जगहों पर, उस समय बीजेपी के लोग क्यों चुप हो जाते हैं? आज बीजेपी के लोग राग अलाप रहे हैं। बिहार सरकार क्या कर रही है? हाल में ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। हम लोग के बच्चे बिहार के बाहर जाते हैं, जिसको मन होता है वही गाली दे देता है, कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़। ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। आपके घर के बच्चों को गाली दी
जाती है, पूरे भारत में बिहारी कह के अपमानित किया जाता है। हम लोग सब लोग बेवकूफ और बुर्बक आदमी हैं। बिहार के लोग बुर्बक नहीं हैं, यहाँ के नेताओं ने हम लोग को बुर्बक बना दिया है। ये तो ज्ञान की भूमि रही है, इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। आपके हमारे पूर्वजों ने इसी बिहार में वो व्यवस्था बनाई थी कि पूरे दुनिया से लोग पढ़ाई करने के लिए बिहार आते थे। पूरे देश का शासन बिहार से चलता था। देवताओं को भी बिहार में आकर ज्ञान मिला है। और आज हम लोग का दुर्दशा देखिए, हम लोग के बच्चों को पढ़ने के लिए 10,000 15,000 के मजदूरी के लिए पूरा भारत में घूम के गाली सुनकर काम करना पड़ रहा है। जिन दो लोगों ने लड़कों को मारा पीटा, उनमें से एक का नाम है रजत भट्टाचार्य और दूसरे का नाम है गिरधारी रॉय। दोनों सिलीगुड़ी के हैं। पुलिस की माने तो दोनों को, जो लड़के बिहार के थे, उन पर हमला करने, उन्हें परेशान करने के लिए खुद को पुलिस बताने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दरअसल बिहार पुलिस ने बंगाल पुलिस को सिलीगुड़ी में बिहारी छात्रों की पिटाई वाला वायरल वीडियो भेजा और कहा कि इसको आप गंभीरता से लें, जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ आप एक्शन लें। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पश्चिम बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को चिट्ठी लिखी और उसके बाद दोनों आरोपियों पर कार्रवाई हुई। लेकिन मामला ये नहीं है, ये एक घटना है। अगर आप बिहार के हैं और देश के किसी भी हिस्से में हैं तो आप धकियाए जाएंगे, लतियाए जाएंगे, गरियाए जाएंगे, निकाले जाएंगे, भगाए जाएंगे। क्यों? गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक बिहार के लोगों ने कल कारखानों में अपना खून पसीना बहा करके लोगों की अटारियां खड़ा की, शहर दर शहर खड़ा किए, खेत लहलहाए। लेकिन बिहारी यानी कि जाहिल, गंवार, मूर्ख, ये गाली बन गया। मामला सिर्फ इम्तिहान में किसी बिहारी लड़के को पीटने का नहीं है। ये जो बिहारीपन है, यह जो इमेज बनी, एक नैरेटिव इस देश में खड़ा किया कि बिहारी यानी कि दूर रहो, उसी बिहारी के लिए आप लगातार आंखें फाड़े देखते रहते हैं कि कहां से दिख जाए ताकि आपका काम निकल जाए। कोविड के बाद मैंने बिहार के सीमांचल के ज़िलों में, मधेपुरा में, पूर्णिया में, शेखपुरा में, पंजाब और हरियाणा की वोल्वो बसों को दौड़ते देखा है, क्योंकि वहाँ के मजदूरों को मनाओ, पटाओ, ले चलो, काम खाली पड़ा हुआ है। फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही हैं, खेत में काम नहीं हो रहा है, घर बाजार सूना पड़ा है, मजदूर कहाँ से आएंगे? पूरे देश को मजदूर बनाकर रख दिया गया। गांव के गांव खाली हैं, नौजवान नहीं दिखते हैं, बूढ़े दिखते हैं, बच्चे दिखते हैं, महिलाएं दिखती हैं, और पूरा राज्य पंजाब में, गुजरात में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में देह पीटता है। क्यों देह पीटता है? जिस राज्य का इतिहास, जिस राज्य की संस्कृति इस देश में सबसे अधिक गौरवशाली है, वहां के ऐसे हालात क्यों बने हैं? पश्चिम बंगाल में दो लोगों ने पकड़ के बच्चों का अपमान किया, उठक बैठक करवाया, गालियां दी, और वो कहते रहे कि हम चले जाएंगे, आप हमको पीट लो, हम यहां के खड़े हैं कि आप हमको पीट लो। यह देश हर एक नागरिक का है। कहीं भी जाने, रहने, पढ़ने, लिखने, रोजगार करने का पूरा अधिकार है, और उस अधिकार के नाते इस देश के तमाम हिस्सों में बिहार के लोग काम करते हैं। अपने पुरुषार्थ से उन्होंने दूसरों का बनाया, लेकिन अपने परिवार से दूर रह करके अकेले अपने आप को जूझता हुआ पाते हैं। वो अपना पेट काटते हैं, बीमार होने के बाद भी इलाज कराने से परहेज करते हैं, क्योंकि उनको अपना पैसा अपने घर भेजना है। पुश्तें निकल गई घर भेजते पैसा काट करके और लगातार घर चलाते हुए। और बिहार, हमारे यहां एक शब्द होता है खाखर पातर, खाली हो जाना, खाली है। वैसे तमाम लोग जो बिहार के हैं, बिहार के बाहर रहते हैं, प्रतिभाशाली लोग, इस देश की ब्यूरोक्रेसी बिहार के लोग चलाते हैं।
इस देश में IIT, IIM, मेडिकल, इंजीनियरिंग के बाकी एग्जाम्स, SSC, बैंकिंग, किसी भी जगह पर जाकर के देखें, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड स्टूडेंट्स बिहार के हैं। अपने तमाम विपरीत हालात के बाद भी वो अपने लिए जगह बनाते हैं, लेकिन बदले में इस देश में क्या पाते हैं? गाली। ऐ बिहारी, ये अपमानजनक है। एक प्रतिभाशाली राज्य, सामर्थ्यवान राज्य अगर यहां आकर के खड़ा है, सवाल यह है, सवाल एक घटना नहीं है, यह घटना कई घटनाओं के सिलसिले में कड़ी है, इसलिए इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। हमारे साथ नीरज कुमार जी हैं, पार्टी के कद्दावर बड़े नेता हैं, संवेदनशील व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और जेडीयू की सरकार, नीतीश जी मुख्यमंत्री, और 2005 से हम यहाँ क्यों हैं नीरज? मेरा सवाल सिलीगुड़ी नहीं है, सिलीगुड़ी तो एक घटना है, लेकिन बिहार के लड़के ही क्यों बेइज्जत होते हैं, बिहार के लड़के ही क्यों पीटे जाते हैं, बिहार के लोग ही क्यों मजदूरी करते हैं बाहर? इसको व्यापक संदर्भ में देखने की जरूरत है। इस पलायन के दृष्टिकोण से इसको यह देखना, वो चीजों को छोटे नजरिए से देखना होगा। बिहारीपन का अभाव है यह गौरतलब। केंद्रीय सेवाओं में क्या बिहार के नौजवानों को जाने का अधिकार नहीं है? ये तो केंद्रीय सेवा था। तो केंद्रीय सेवा की परीक्षा में क्या बिहार के नौजवान अंकित यादव ने जाकर कोई गुनाह कर दिया? और आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि खुद को पुलिस ऑफिसर बताया, मात्र यही मामला दर्ज हुआ। यही आपत्ति है हमारी। भाई, आपराधिक घटना हो सकती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन उस बच्चे के साथ मारपीट हुआ, वीडियो वायरल होता है, और उसके बाद न होटल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई। होटल प्रबंधक की जिम्मेवारी बनती थी कि उस होटल प्रबंधक को स्थानीय प्रशासन को खबर करना चाहिए था, वो खबर नहीं किया। स्थानीय प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं, कि मामला का लीपापोती कर रहे हो। आई बात सही है तो ये बताओ। और बंगाल पक्खो नाम की एक संस्था है जो इस ढंग का क्षेत्रीय और भाषाई उन्माद फैलाता है। अरे बंगाल कोई अलग हमसे है? बिहार और बंगाल का जो बिरादराना रिश्ता हमारा है, हम लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं आपको IJMS का डेटा बता रहा हूं कि 783 लोगों ने गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में इलाज करवाया। तो भाई, हमारे यहाँ तो सब लोग रहते हैं, महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, गुजरात के लोग रहते हैं, कहाँ परेशानी होती है? परेशानी राजनीतिक सवाल पर हो जाता है। क्योंकि आप देखिएगा, बंगाल में तमाम दल एकजुट हो जाएंगे अपने हित में। हम लोग बिहार को जब हाजीपुर जोन मिला था, उसी समय एकजुटता दिखाई पड़ा था, नहीं तो श्रेय लेने की बीमारी हो जाती है। अरे श्रेय किसका ले रहे हो? बच्चे है कहाँ? अंकित यादव कहाँ है? बिहार की जनता यह जानना चाहती है। अब मात्र 2 लोग को आपने गिरफ्तार लिया और कर्तव्य का नहीं कर लिया। मैं नीरज जी आता हूँ। मैंने आपको इसलिए वक्त दिया ताकि आप अपनी बात रख पाएं, लेकिन मुझे इस बात पर बहुत हैरत है कि पलायन के मामले को अभी उठा करके इस घटना को छोटा करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि बिहार से पलायन जो है वो अभी इस मामले के मुकाबले आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन बिहार के पलायन का ही एक नमूना है ये, उसी का ये प्रतिफल है जो आज बंगाल में देखने को मिलता है। ये ठीक है कि एग्ज़ाम के चलते हैं, देश के किसी भी हिस्से में कोई भी लड़का जा सकता है, एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन अगर वो महाराष्ट्र का होता, गुजरात का होता, मध्य प्रदेश का होता, तो उसके साथ वो सलूक नहीं होता। मैं यहाँ आकर के खड़ा हूँ और मेरा सवाल अब चितरंजन गगन से है, चूँकि आप RJD के प्रवक्ता हैं। आप ये ज़रूर कहेंगे कि ये सरकार क्या कह रही है। RJD JDU के प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, उन्होंने जो कुछ कहा उसको आप काटेंगे, लेकिन जात की राजनीति तो आप भी करते हैं। ये लड़का भी यादव ही है, और आप कहेंगे कि हमने फ़ोन किया, तो फ़ोन करने से भर से काम चल गया, या फिर आपने कुछ और भी किया? बिहारीपन और बिहार के गौरव की खातिर भी कुछ किया, या सिर्फ आपके लिए महज एक घटना है ये? राणा जी, आपने कहा कि आप जात की राजनीति करते हैं। जात की भी?
जात की भी, मैं इस पर आपत्ति व्यक्त करता हूँ। जात की राजनीति कौन करता है? हमारे किसी नेता को बता दीजिए कि पब्लिक मंच से खड़ा होकर कभी कहा हो कि मैं अमुक जाति का हूँ। चितरंजन जी, बहस हमारी बहक जाएगी। मैं जहां आना चाहता हूं बस वहीं रहना चाहता हूं। इस पर लंबी चर्चा हो जाएगी। नहीं राणा जी, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। अभी हमारे साथी जनता दल के प्रवक्ता नीरज जी, मुख्य प्रवक्ता हैं जनता दल के, वे बता रहे थे। लेकिन देखिए, आपने जो वो जो ज्यादातर केंद्रित किए सिलीगुड़ी की घटना पर, तो मैं उस पर विशेष समय नहीं आपका लूंगा, चूंकि आप की जो दिशा है डिबेट का वह पलायन पर कि बिहार के साथ क्यों होता है और बिहारी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बिहार इस हालत में क्यों खड़ा है। जी 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 जी, मैं उसी पर बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि बिहार के लोग ही बिहार के बारे में गलत परसेप्शन बनाने का काम कर रहे हैं दूसरे जगह, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। बिहार के ही नेता, बिहार के मंत्री, बिहार के जो राजनीति में जो लोग हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़ने में अपने को अक्षम देखते हुए वे जो है सो बिहार के बारे में गलत परसेप्शन बना रहे हैं। एक पार्टी के खिलाफ आप खिलाफ करिए, राजनीति है, समर्थन और विरोध होता है नीति और सिद्धांत पर, लेकिन एक पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करने के लिए, उसके नेता आदरणीय लालू जी और तेजस्वी को बदनाम करने के लिए बिहार के बारे में सुनियोजित तरीके से बिहार के लोग ही दूसरे जगह जो है सो परसेप्शन बना रहे हैं बिहार के बारे में। अब जो आपने कहा, निश्चित रूप से बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या पलायन है। आपने कोविड के समय आपने देखा बिहार की सबसे बड़ी समस्या जो है सो पलायन है। अब 19 वर्षों से इस बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी हैं, 10 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आज भी जो आप डिबेट में आपने देखा कि नीरज जी सवाल पूछ रहे हैं किससे, आप भी उसमें उसको एक तरह से उसका समर्थन किए कि भाई तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं, विदेश में हैं। नीरज जी ने कहा, आपने भी कहा कि लालू जी क्या कर रहे हैं। यही दुर्भाग्य है कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर जो लोग 19 वर्षों से यहाँ के सत्ता पर काबिज हैं, 10 वर्षों से राज्य और केंद्र दोनों जगह काबिज हैं, उनसे कोई सवाल कीजिए, नहीं चितरंजन जी, मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत तकलीफ के साथ ये शो कर रहा हूँ, मुझे इसके बाद सुन लीजिए। मेरा सवाल बिहार के उन तमाम दलों से है जो वहाँ राजनीति करते हैं। पिछले 30-32 वर्षों में उन्होंने सत्ता भोगी है, उन्होंने सिर्फ अपना बनाया है, बिहार को खाकर पातर किया है। एक कंगाल प्रदेश आज खड़ा है और उसके तमाम लोग, 40 लाख से ज़्यादा लोग बिहार लौटे थे कोविड के दौरान। किसी राज्य के इतने लोग बाहर सिर्फ पेट पालने के लिए रहते हों, उस राज्य के लिए बहुत शर्मनाक है। नहीं, वही तो जब डिबेट करवा रहे हैं तो सुनिएगा ना कि क्या कारण है, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, लेकिन वही ना मैं कह रहा हूँ कि फिर आप आज भी देखिए, नीरज जी आज भी जो है सो सवाल कर रहे हैं तेजस्वी जी से। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार में 19 वर्षों से सत्ता में काबिज नेता और पार्टी और 10 वर्षों से केंद्र और बिहार दोनों जगह सत्ता में काबिज दल और उसके नेता। आज मैं नीरज जी को बहस में ले आता हूँ, ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल सदा हुआ है। और मैं जानना चाहता हूं कि जो आपने आरोप लगाकर राष्ट्रीय जनता दल के बारे में आपने जो आरोप लगाया और वह आरोप लगाकर एक परसेप्शन जो बनाया राष्ट्रीय जनता दल के बारे में और हमारे आदरणीय नेता लालू जी के बारे में, और वह कहकर आप सत्ता में आए, ये आपका आरोप गलत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, नहीं, ये आपका आरोप गलत है। कम से कम मुझे लेकर के आप इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप भी कुल मिला के 18 साल शासन में रहे, आपने आपने बिहार का कौन सा भला कर दिया। मैं नीरज कुमार सवाल करने जा रहा हूं, मैंने नीरज कुमार से सवाल किया कि पलायन के मामले को आप दरकिनार करना चाहते हैं, इस मामले को बड़ा करना चाहते हैं, ये आपकी समझ का फेर है। मेरे तो बिहार के हालात आज
की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है, और उसमें 18 साल आपके भी हैं, 1.5 साल आप भी तो यहाँ रहे 15 साल पहले, 18 साल आपके और 19 साल उनके, तो आप दोनों गुनहगार हैं। मैं सवाल सिर्फ एक आदमी से नहीं कह रहा हूं, और आप सीधे तीर अपना मेरे सीने पर मत चलाइए, आप अपने तीर को अपनी तरफ मोड़ के देखिए। नहीं, आपको आपके सीने पर मैं नहीं चला रहा हूं, लेकिन आप जो सवाल कर रहे हैं 19 वर्ष एक बहुत बड़ा यही युग बिहार होता है। बिहार की सत्ता में बैठने वाले लोगों ने सिर्फ यही काम किया है। इसी बिहार में अगर आप आंकड़ा देख लीजिएगा किसी भी पैमाने पर, बोलने के लिए देखिए, बोलने के लिए तो माने अब कुछ लोग जो है सो लगातार झूठे बोलते हैं। मैं ठीक है, आपकी बात में समझ, मैं नीरज जी को चर्चा में लाने दीजिए। मैं बता दूंगा कि 1990 में क्या स्थिति थी और उसके बाद 2005 में किस स्थिति में बिहार को सौंपा गया, और हमसे ज्यादा दिन सत्ता में रहे हैं नीतीश जी। लालू जी और राबड़ी जी को आप शासन काल को जोड़ लीजिए तो उससे ज्यादा दिनों तक नीरज जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा आप ऑडियो निकलवा के सुना दीजिए जी। कि हम जब बैठते हैं ना तो सबके मन में लगता है कि कुछ लालू जी के बारे में बोल देना है। तेजस्वी यादव हम कहा बोले, एक बार भी नाम लिए हैं पूरे डिबेट में? हमने क्या कहा? भूल रहे हैं कि हाजीपुर के मामले पर आपने हमारा नीरज जी आपने कहा कि वे विदेश में, एक बार में बोलिएगा, चितरंजन जी सुन लेते हैं चितरंजन जी सुन लीजिए उनका। बीच में बोलिएगा दिक्कत होगा हमको, क्योंकि परसेप्शन क्यों बना, इसके गुनाहगार कौन है, ये आंतरिक मामला किसी पार्टी का हो सकता है, उससे दूसरे को कोई लेना देना नहीं है। सवाल तो उठेगा ना कि ठीक है पलायन हुआ, अंतरराष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय में 20 देश के लोग पढ़ रहे हैं। यह भी सच है कि बंगाल के लोग यहाँ रहते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। महाराष्ट्र के लोग पटना में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई परेशानी नहीं है। गुजरात के लोग बिजनेस कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। सिख समुदाय के लोग परेशान में नहीं है। ये मामला इसलिए है कि कोई बंगाल और बिहार का टकराव का बात नहीं है। लेकिन जब आपने यह बात कह दिया तो सवाल के घेरे में आप आइएगा ना भाई। आपको अपराध की घटना पर आपका ट्वीट आता है, आना चाहिए, आने देने का अधिकार है। आप विदेश से ट्वीट करे थे, ट्वीट कर देते अंकित यादव के लिए भी। अंकित यादव की में मामले में 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई, कर्तव्य का इतिश्री है कि नहीं, पहले यह स्पष्ट कर दीजिए। क्या होटल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? क्या उस बंगाल पक्खो संगठन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? क्या स्थानीय प्रशासन ने लापरवाही बरती, उस पर कार्रवाई होनी की चाहिए कि नहीं? 3 सवाल के बाद अब चलिए पलायन। भाई आप ठीक है, अगर हमारे बिहार के बच्चे बाहर जा रहे हैं तो इसको पलायन मान रहे हैं। आप बिहार का पैसा दिल्ली में लग रहा है, सो बिहार का पैसा मुंबई में लग रहा है, सो कि जो नेता लोग जो रुपया करके बड़ा क्या चीज कहते हैं आजकल, जो क्या होता है फार्म हाउस जो बनाते हैं, वो क्या है? वो नहीं है माइग्रेशन, इकोनॉमिक माइग्रेशन नहीं है वो। नहीं तो सरकार तो आपकी है ना नीरज जी, सरकार आपकी है। सवाल नहीं है राणा जी। देखिए, माइग्रेशन मॉरिशस को बनाने में बिहार के लोगों का योगदान है। ये पलायन शब्द पर एक गंभीर बहस की जरूरत है। ये देश सबका है। जम्मू कश्मीर में भी हम नौकरी करेंगे, हम बिहार में भी नौकरी करेंगे, बिहार के में भी जम्मू कश्मीर के लोग नौकरी करेंगे। यही जो भाव पैदा हुआ भाषा के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर, यही आज कारण है। मॉरिशस किसने बनाया? बिहार के गिरगिटिया मजदूर ने बनाया। फिजी में, त्रिनिदाद में, टोबैगो में, मॉरिशस में अंग्रेज जो हैं बिहार के लोगों के ले गए गिरमिटिया मजदूर बना करके, उन्होंने वहाँ काम किया, वहाँ भी उन्होंने अपना खून पसीना ये किया। वो मजदूर रहे, उनका शोषण हुआ, वहाँ जो कुछ भी खड़ा हुआ अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए बिहारियों का शोषण करके किया। आप चाहते हैं कि बिहारी लगातार यही करता रहे, मजदूर ही बना रहे? नहीं। उसके बाद एक पक्ष और है राणा जी, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने बिहारी मूल के लोग। यह भी एक कालखंड है ना भाई। बिहार का कालखंड अगर आप वो देखिएगा कि गिरगिटिया मजदूर का, लेकिन बिहारी मूल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है और वो अपने गांव को खोजने बिहार आ रहे हैं। यही बिहार के अंदर उदाहरण है। पुनपुन का इलाका है, बक्सर का इलाका है, वो अपने पूर्वजों को खोजने। मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूँ,
लेकिन हम यह कर रहे हैं कि नेताजी पलायन करके संपत्ति बना लीजिएगा। आपको मर्जी करे आप राज्यसभा में चल जाइए, आपको मर्जी करे दिल्ली जाके चुनाव लड़ जाइए, और राज्य का युवक कोई कहीं कोई जाए तो इसलिए जा रहा है कि वहां माइग्रेशन हो रहा है, पलायन हो रहा है। ये दोनों मापदंड नहीं चलेगा। जो पॉलिटिकल पर्सन है उनको भी ये बनाना होगा। एनसीआर में बंगला भी ले लीजिएगा, या कहिएगा कि भाई ये सवाल है कि पलायन हो रहा है, ये दोनों नीरज बातें जी, पे चलेगी। दो बातें। मैं एक बहुत बड़े फिल्म स्टार हैं, आज से 8 साल पहले उन्होंने एक बड़ा शो किया एक बड़े चैनल पर, और वो ये कहते हुए रहे कि इस देश में अगर हर आदमी एक गांव अख्तियार कर ले, अपना ले बड़े लोग, तो हर गांव की तस्वीर बदल जाएगी। मैं उनके गांव गया तो वो गांव जो है वो गरीबी का मारा हुआ था, बहुत बदहाल फटेहाल था। उस आदमी को, उस गांव को तो नाज था कि वो फलां बड़े स्टार का गांव है, लेकिन वो आदमी जब ये बयान दे रहा था तो उसने कभी भी अपने गांव के बारे में सोचा नहीं। आप यह कह तो रहे हैं कि मॉरिशस के, फिजी के, त्रिनिदाद के, टोबैगो के और बाकी दुनिया के तमाम देशों में जो लोग बिहार के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उस तरह के ओहदों पर चले जाते हैं वो बिहार का गौरव हैं। अशोक सम्राट पर, चंद्रगुप्त मौर्य पर, चाणक्य पर, बाणभट्ट पर, आर्यभट्ट पर बिहार कब तक नाज करेगा? नाज करने के लिए अपनी ज़मीन खाली रख के, घर खाली रख करके और भीख मांगते हुए, मजदूरी करते हुए बिहार हमेशा नाज करे अपने गुजरे इतिहास पर? या फिर बिहार से जो लोग निकले हुए हैं उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया? इसके लिए आपकी सरकार ने बिहार की बेहतरी के लिए क्या किया? मैं बता रहा हूं, आप तो 4-5 नालंदा अंतरराष्ट्रीय, ठीक है बोलिए। मुझे बोलने दीजिए ना जी। नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में 20 देश के लोग पढ़ रहे हैं। 20 कंट्रीज के अपने रिपोर्टर को भेजिए, उनको जाकर कहिए कि वहां पर उन लोगों का इंटरव्यू कर ले। इस बिहार के अंदर में, बिहार के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर के कालखंड के बाद कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी मेडिकल कॉलेज की। मेडिकल कॉलेज बना, इंजीनियरिंग की पढ़ाई 10 रुपए महीना में हो रहा है, 10 रुपीज में पर मंथ। अब 39 इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं, पॉलिटेक्निक 5 रुपए पर मंथ पर पढ़ाई हो रही है। तो हमारे बच्चे अगर पढ़ने के लिए वहां जा रहे हैं बाहर, उसके लिए भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हम लोग दे रहे हैं। हमारा कहना केवल यह है कि पलायन तब तक, इसका मॉडल तब तक आप मान्य नहीं होगा पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। आप चूंकि खुद का आचरण अगर सही नहीं बनाइएगा, अपना प्रॉपर्टी, बहुत छोटा सवाल है, उसके बाद चितरंजन जी के पास जाना चाहता हूं। पिछले 20 वर्षों में बिहार में रोजगार की खातिर बिहार की सरकार ने क्या खड़ा किया है? जो आप कह रहे हैं कि विश्वविद्यालयों, एक मिनट में, विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स को आप कार्ड दे करके बाहर भेजते हैं। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय आपका है जो टेक्निकल जितनी भी डिग्रीज होती हैं उनको देता है और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को रेगुलेट करता है। उसकी असलियत पटना विश्वविद्यालय की असलियत, पूर्णिया विश्वविद्यालय की असलियत, मगध विश्वविद्यालय की असलियत, दरभंगा की, मुजफ्फरपुर की, भागलपुर की मैं जानता हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर सीरीज कर सकता हूँ। मैं एक बहुत छोटा सवाल है नीरज जी, बिहार में 20 साल में आपकी सरकार ने रोजगार की खातिर क्या खड़ा किया है? तब आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का डेटा निकाल लीजिए जी, और प्राइमरी एजुकेशन में दो डेटा आप देख लीजिए। पहला स्टूडेंट टीचर रेशियो का, सेकेंड गवर्नमेंट स्कूल का मैनेजमेंट कितना है बिहार में, और केरला में और दिल्ली में कितना है। इन्हीं राज्य का मैं बोल रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल वहां कितना चल रहा है, बिहार में कितना चल रहा है। ये डेटा है, हमारा डेटा नहीं है। आप देखिएगा कि 83% है बिहार का डेटा जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल 7 या 8% है, मुझे उतना स्मरण नहीं है। केरला जैसा मोस्ट लिटरेट है, तो ये गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ाने जा रहे हैं, स्टूडेंट टीचर रेशियो में अगर हम बेहतर है तो टीचर का एम्प्लॉयमेंट हुआ होगा तब ना। पुलिस बल में बेटियां सबसे ज्यादा है देश भर में, तो रिक्रूटमेंट हुआ तब ना, कैसे ही हो गया। और आप उदाहरण तौर पर देख लीजिए ना भाई, उदाहरण देख लीजिए अपने गांव को आप देखिए, पंचायत को एक मॉडल मानिए। आप लोग, हम सब गांव से जुड़े हुए हैं। जब हम लोग सरकार में आए उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ, तो आप देख लीजिए कि एक पंचायत में शिक्षक हो, न्याय मित्र हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, टोला सेवक हो, या जितने हुए। और इसके अलावा जब गवर्नेंस ठीक हुआ तो मेरी समझ से ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जहाँ 3 से बाजार और चट्टी नहीं डेवलप हुआ है। तो आप इकोनॉमिकली ग्रोथ तो आपको अगर करिएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद ही ना। जब बिजली रहेगा नहीं तो
चावल मिल कौन लगाएगा? आज पर्यटक के क्षेत्र में गोवा से ज्यादा हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं। बिहार में 1% की हमारी बढ़ोतरी है जी। डेटा मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेटा सार्वजनिक किया है, ये हमारा डेटा नहीं है। 8 करोड़ चितरंजन जी समथिंग एक लोग बिहार में मिनट, आए। नीरज जी एक मिनट, ठीक है ठीक है। अगर मैं गया में बौद्धों के आने जाने को माइनस कर दूं तो फिर बिहार आने वाले लोगों की तादाद कितनी होगी? मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि आपने जितनी भी बातें कही हैं वो बिहार में एक सरकार की जो बुनियादी जिम्मेदारी होती है उससे जुड़ी हुई हैं। उन जिम्मेदारियों से बाहर आकर के विकास के नाम पर सरकार जो कुछ भी करती है उसका कुछ भी आपने जिक्र में नहीं रखा है। लेकिन चितरंजन जी आप कुछ कहना चाहते हैं, पहले आप उस पर आइए। नहीं, आपने जो मूल सवाल जो आपका था नीरज जी, उस पर कुछ नहीं बोले, ये फिर चले गए विदेश। तो विदेश जब तेजस्वी जी गए हैं तो उनको बार बार विदेश का याद आ रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि 2014 के पहले भारत जो है सो कटोरा लेकर भीख मांगता था, वह ये भूल जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जब जाते हैं दूसरे देशों में और यहाँ के बारे में जिस ढंग से, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जिस ढंग से वहाँ पर उनका बयान आता है, जैसे कि 2014 के पहले हिंदुस्तान था ही नहीं विश्व के नक्शे पर, उस पर नहीं बोलेंगे। लेकिन ये घुमाएंगे वैसे। अब यह कह रहे थे, ठीक है, मैं आपके मूल सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया कि पलायन क्यों हो रहा है। यह कह रहे हैं कि यहाँ इतना स्कूल खुल गया, लेकिन चितरंजन जी उसके लिए क्या कम गुनाहगार आपकी पार्टी? आप बोलने देते नहीं राणा जी उनको आप बोलने देते हैं। जब मैं बोलने लगता हूँ तो आप नहीं आप बोलिए, बिल्कुल। मैं नीरज जी को याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे मित्र रहे हैं, भाई हैं छोटे। 7 विश्वविद्यालय खुले थे राजद लालू जी और राबड़ी जी के शासनकाल में, 7 विश्वविद्यालय खुले थे। उसके बाद उस समय विश्वविद्यालय सेवा आयोग, महाविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। उस समय जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, जितने भी एमबीबीएस डिग्री होल्डर थे बिहार में, सबको एक मुफ्त नौकरी दी गई। जितने भी बीटेक और पॉलिटेक्निक का डिग्री लिए हुए थे सबको नौकरी दी गई। अब उसके बाद जो है कितने जिला को, जैसे एक मैं वैशाली जिला से आता हूं, मुजफ्फरपुर जिला को 3 जिला में किया गया। अब इतने जिला बने, प्रखंड बने, अंचल बने, थाना बने, आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ। ग्राम पंचायत का पंचायती राज का चुनाव हुआ राबड़ी जी के समय में, मुख्यमंत्री थी, तो आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ। तो सवाल यह है कि आपने कौन सा, उस समय बिजली उत्पादन करता था बिहार, आज 1 यूनिट बिजली भी बिहार उत्पादन नहीं करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी आकर कहे बेतिया में, चितरंजन जी, अगली बार मैं आऊंगा तो यही इसी चीनी मिल का चाय पीऊंगा। चितरंजन जी, ये जो संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, जिलों का बनाना, लोकल बॉडी इलेक्शंस करवा देना, जो इस देश का सबसे छोटा राज्य है ना, अगर आप वहां जाएंगे तो वहां भी ऐसा ही होता है। बहुत दूर है मिजोरम ना, मिजोरम में भी अगर आप यही उपलब्धि मानते हैं तो मुझे लगता है कि फिर हम लोगों को चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं बहुत गंभीर मामले पर, चूंकि आप दोनों लोग बहुत संजीदा नेता हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे और करने दीजिए राणा जी, 10 सेकंड जी। अरे चूंकि विकास पर कह रहे थे, मैं कह रहा हूं कि जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी दिल्ली में, और 2004 से लेकर 9 तक आदरणीय लालू जी और राजद के कई मंत्री वहां जब केंद्र में थे, उस समय जो फंडिंग हुआ बिहार को, बैकवर्ड रीजन ग्रांट, फूड फॉर वर्क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क संपर्क योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सर्व शिक्षा अभियान, उसके बाद में चितरंजन जी, मैं बोलूं क्या? मैं बोलूं, इन योजनाओं के माध्यम से जो पैसा बोरा में भर कर दिया गया और वही दिखा रहे हैं इनकी अपनी उपलब्धि। चितरंजन जी, मैं किसी ऐसे राज्य से नहीं हूं जिसको पता न हो, मैं उसी से हूं। अगर शिक्षा आपके चरवाहा विद्यालय का बिजली का हाल क्या था 1990 से लेकर 2003-4 तक,
सड़कों तो का आज हाल राणा क्या जी, था, आज राणा कानून जी ने व्यवस्था उस कैसी समय थी। बिजली- मैं सिर्फ कह रहा उस हूं समय कि बिहार मैं अपनी किसी बिजली एक दल को अपना टारगेट पैदा करने नहीं करता बैठा हूं, लेकिन बिहार की 13 करोड़ की जो जनता है, वो आबादी है, उसकी तरफ से एक बहुत ही संजीदा, गंभीर, ईमानदार सवाल आप दोनों से मैं करने आया हूं कि बिहार अगर इस हाल में है कि कहीं भी आप चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश में पत्थर गिर जाए और नीचे मजदूर मर जाए तो बिहारी मर जाता है। गुजरात में अगर किसी प्लास्टिक मिल के भीतर 14 लोगों को बांध करके और उनसे बेमरूवत काम कराया जाए और वहाँ से वो लोग भाग करके जाएं तो बिहारी होते हैं। तमिलनाडु में किसी को पीटा जाए तो बिहारी होते हैं। महाराष्ट्र में डंडा चला दीजिए जिसकी पीठ पर लग जाए वो बिहारी होता है। आखिर बिहार से बाहर बिहार के लोग इन हालात में क्यों हैं, सवाल मेरा ये है। और सिर्फ गुनहगार नीरज कुमार नहीं हैं, गुनहगार चित्तरंजन गगन भी हैं, गुनहगार लालू प्रसाद यादव ही नहीं हैं, गुनहगार नीतीश कुमार भी हैं। यह जो 30 साल थे, 30 साल में बिहार अपनी नई तस्वीर और तकदीर के साथ होता। लेकिन बहुत तकलीफ मुझे भी है कि वहाँ का होने के नाते एक जज्बाती लगाव मेरा है, और जब मेरे यहाँ के लोग पीटे जाते हैं और कहा जाता है कि बिहारी, तो ये गाली चुभती है और ये अपना जवाब मांगती है, और जवाब आप लोगों से मांगती है। एक एक मिनट आप लोगों के पास है। नीरज जी आप, फिर चित्तरंजन जी। नीरज जी। मेरी यह समझ है कि बिहार आधारभूत संरचना के निर्माण में इतना पिछड़ा हुआ था और ऐतिहासिक आजादी के बाद अन्याय बिहार के साथ होता रहा। तो बिहार एक विकासशील राज्य है, अंडर डेवलप जिसको कहेंगे। तो समय तो लगेगा संस्थाओं के निर्माण से लेकर के उसका प्रगति प्रतिवेदन चित्तरंजन अंतिम जी। स्वरूप आ जाए, लेकिन बिहारी बोझ नहीं होता है, बोझ उठाता है। चित्तरंजन जी। राणा जी, राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी और जसू जी के विरोध में जो पार्टियां यहाँ पर हैं, वे इस ढंग से बिहार का परसेप्शन बाहर में बनाते हैं, जिसके कारण कोई भी यहाँ पर जो है सो उद्योगपति आने के लिए तैयार नहीं होता है। कई समिट करवाए, नीतीश जी भी करवाए, लेकिन कोई भी इंडस्ट्री बिहार आने के लिए तैयार इसलिए नहीं होता है। इसके लिए जिम्मेवार बिहार के वे राजनीतिक दल हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए बिहार के बारे में गलत परसेप्शन बनाने का काम करते हैं, बिहार को बाहर में बदनाम करते हैं। जितना बाहर में बिहार को बदनाम किया जाता है, हकीकत में बिहार में वह स्थिति है नहीं, लेकिन एक परसेप्शन बना दिया गया है। बिहार में मेगा है, बिहार, आप ही ने कहा, बिहार सबसे ज्यादा IAS, IPS, IITN, IIM सबसे ज्यादा बिहार प्रोडक्ट करता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई बिहार में आकर अपना पूंजी लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए कि यहाँ के कुछ राजनीतिक दल यहाँ के बारे में बाहर में गलत परसेप्शन बनाने का काम करते हैं। जिस दिन से बिहारीपन का एहसास हो जाएगा, हम लड़ें, आपस में लड़ें, एक दूसरे की आलोचना करें, लेकिन बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, बिहार के प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जहां बिहार का सवाल हो, हम एक साथ खड़े हों। चाहे देख लीजिए आप, जातीय जनगणना में बिहार एक साथ खड़ा था, देख लीजिए, जब भी बिहार एक साथ खड़ा हुआ है, देश का कोई भी राज्य बिहार का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जरूरत है हर बिहारी को यह स्वाभिमान होना चाहिए। नीरज जी, चित्तरंजन जी, ये स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का हक बिहार के हर इंसान को है। वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज अपनी आवाज़ इस बार सिलीगुड़ी के मामले पर बुलंद किए हुए हैं, तो ये वाजिब सी बात है और ये उनसे उम्मीद भी की जाती है। लेकिन बिहार और बिहारीपन, इस पर नाज करने का आधार बिहार हो, बिहार के हालात हों, वहाँ की तरक्की हो, वहाँ की बेहतरी हो, वहाँ का चमकदार भविष्य हो, यह ज़रूरी है। और इसकी खातिर वो तमाम लोग जो बिहार से बाहर हैं, 40-45 लाख लोग, वो अपने आप में एक बड़ा सवाल हैं। और जब तक लोग वो सवाल कर रहे हैं, सवाल की तरह खड़ा हैं, तब तक बिहार में व्यवस्था चाहे किसी की भी हो, सरकार चाहे किसी की भी हो, वो उम्मीदों से बहुत दूर है। बिहार के लोगों को फैसला करना है कि उनको अपनी किस्मत कैसी चाहिए। आप जात से बाहर, मज़हब से बाहर निकल करके बिहार बनाने की खातिर आगे आइए।
बिहार के वो तमाम लोग जो बिहार के बाहर रहते हैं लेकिन उनका दिल धड़कता है बिहार के लिए, उनको भी अपने राज्य की खातिर खड़ा होना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत गौरवशाली भव्य राज्य है, दिव्य राज्य है और इसके हालात इस तरीके से बहुत तकलीफ देह हैं। आप दोनों मेहमान आए, आप दोनों ने अपनी बात रखी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।